हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद है सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे और आप लोग जो अपनी मेहनत है, जो अपनी प्रिपरेशन है, वो पूरी ईमानदारी से कर रहे होगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। और हमेशा की तरह आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए आ चुका हूँ। इस वीडियो के अंदर आपको पता चलेगा कि आपका एग्जाम है वो कब होने की संभावना है। उसके साथ साथ फिजिकल के लिए आप लोगों को कितना टाइम दिया जाएगा, वो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। और उसके साथ साथ जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो आपके दिमाग में भी चल रहा है कि एडुकेटी के आने के बाद हमारा सेफ स्कोर है वो क्या रह सकता है, जिससे हमारा जो सिलेक्शन है वो 100% श्योर हो जाए कि इतने स्कोर में तो आपका जो सिलेक्शन है वो हो सकता है। तो सभी इंपॉर्टेंट मुद्दों के ऊपर बात करेंगे, आपके सिलेक्शन प्रोसेस से लेके आपके ज्वाइनिंग लेटर तक की बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखना। और जो पहली बार इस चैनल से जुड़ा है वो प्लीज जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपका जो सिलेक्शन है वो इस वैकेंसी के अंदर हो जाए, नेक्स्ट वैकेंसी का आपको इंतजार ना करना पड़े। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एग्जाम का। एग्जाम की एक खास बात और हो चुकी है एडीक्यूटी आने के बाद, कि आप अपना एग्जाम सेंटर और एग्जाम डेट है वो आप लोग अपने हिसाब से फिक्स कर सकते हो, चूज कर सकते हो। ठीक है, वो एग्जाम से पहले जो दिल्ली पुलिस का है वो तकरीबन दिसंबर में आपको देखने को मिल जाएगा कि आप अपना जो आपने सिलेक्शन किए थे ना, सेंटर 3 सेंटर की प्रेफरेंस दी होगी, उसमें से एक आप सेंटर है वो चुन सकते हो। और जो आपकी एग्जाम डेट है, अलग अलग एग्जाम डेट रहेंगी, तकरीबन 12 से 15 आपको एग्जाम डेट है वो देखने को मिलेगी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की। ठीक है, क्योंकि तकरीबन मान के ये चल सकते हैं कि 28 लाख से 32 लाख के बीच में आपके जो फॉर्म है वो भरे जाएंगे। पिछली बार ये आंकड़ा 32 लाख से अबव था, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अब की बार जो ये आंकड़ा है वो 32 लाख से तो कम ही रहने वाला है आपका। आरटीआई का जवाब डाल रखा है, जल्द ही उसका जो जवाब है वो देखने को मिल जाएगा। तो ये चीजें एग्जैक्ट श्योर हो जाएंगी कि कितने आपके जो फॉर्म है वो भरे गए हैं। ठीक है, और जितने फॉर्म भरे जाते हैं सभी एग्जाम देने नहीं जाते, ये भी चीज है। ठीक है, और जो आपका कंपटीशन होता है ना वो 1.5 से 2 लाख बच्चों के बीच ही होता है। इतने बच्चे ही जो सीरियस होके पढ़ाई भी करते हैं। ठीक है, फिर उसमें से फिजिकल बहुत सारे बच्चों से नहीं होता, और बहुत सारे बच्चे फिर रिटर्न के अंदर है वो भी रह जाते हैं। तो उन चीजों के ऊपर बात करेंगे। तो ये चीज अच्छी है कि आप लोग एग्जाम सेंटर है वो आप चूज कर सकते हो, और उसके साथ साथ जो डेट है एग्जाम की वो भी आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो। अभी रिसेंटली कल या परसों जेई का और सीपीओ की जो एग्जाम डेट है वो आ चुकी है। ठीक है, 6 तारीख से और 8 तारीख के बीच में मेरे हिसाब से उसका जेई का होगा, और उसके बाद 9 से 12 दिसंबर के बीच में आपका दिल्ली पुलिस का नहीं, सीपीयू का एग्जाम है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद एमटीएस का एग्जाम होगा। एमटीएस का तकरीबन, हाँ, अगर एमटीएस की एग्जाम डेट नहीं आती है तब ये हो सकता है कि दिल्ली पुलिस की एग्जाम डेट है वो जल्दी आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, मैं ये 1% चीज लेके चल रहा हूँ क्योंकि कुछ भी पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन अगर एग्जाम शेड्यूल के अकॉर्डिंग होता है और एमटीएस का ही एग्जाम होता है, उस सिचुएशन के अंदर एमटीएस का एग्जाम आपका दिसंबर और जनवरी महीने में चलेगा। ठीक है, वो आपका 10 जनवरी तक चल सकता है, 15 जनवरी तक चल सकता है। ठीक है, क्योंकि वो जब एग्जाम डेट आएगी तभी आइडिया हो पाएगा कि किस डेट तक आपका जो एग्जाम है वो चलेगा, फिर एमटीएस का। और उसके 4 से 5 दिन बाद आपकी जो डेट है वो देखने को मिलेगी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की। ठीक है, 100% कोई भी श्योर नहीं है कि आपका एग्जाम है वो जनवरी में होगा या दिसंबर में होगा, लेकिन आप लोगों को भी पता है, ज्यादा वीडियो देखने की जरूरत है नहीं, क्या जो आपका एग्जाम है वो दिसंबर लास्ट, जनवरी फर्स्ट वीक या सेकंड वीक मान लो। ठीक है, यहाँ तक आपका मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगा आपका एग्जाम। ठीक है, तो इतना ज्यादा डिफरेंस है नहीं। कहीं आप ये सोच के चलो कि सर एग्जाम पता नहीं महीना आगे जाएगा या 1 महीना पहले हो जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, आपको दिनों का पता भी नहीं चलेगा। जब आपकी एग्जाम डेट आ जाएगी ना तो आप इतने ज्यादा हाइपर एक्साइटेड हो जाओगे। ठीक है, और नर्वस भी फील करोगे, तो आपसे इतनी ज्यादा पढ़ाई नहीं हो पाएगी जो इस टाइम पे पढ़ाई हो रही होगी। ठीक है,
मैं आप लोगों के लिए वीडियो भी इसलिए लेकर आता रहता हूँ कि आपको थोड़ा सा एनर्जेटिक कर पाऊँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, जब तक मोटिवेशन नहीं मिलता ना, वीडियो नहीं देखते एक दो, ठीक है, वो थोड़ा सा लो फील करते हैं और थोड़ा सा उनकी जो टाइमिंग होती है ना पढ़ने की, वो थोड़ा सा कम ही कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन जब उनको मोटिवेशन मिलता है कि एग्जाम आने वाला है, उसके बाद सडनली वो अपना जो पढ़ाई है उसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। तो मेरी यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करो इस टाइम पे, और जो इस टाइम पे ज़्यादा पढ़ाई करेगा वही आके जाके मेरे हिसाब से कामयाब है, वो डेफिनेटली हो जाएगा। क्योंकि जब आपकी एग्जाम डेट आ जाएगी ना, तब आपसे पढ़ाई नहीं होगी। दूसरी चीज़ की सर फिजिकल कब होंगे, क्योंकि लास्ट टाइम फिजिकल के लिए सिर्फ 13 दिन मिले थे, ठीक है। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आपको सिर्फ 13 ही दिन मिलेंगे, कि हर भर्ती के अंदर ऐसा होता है। पिछले वाली भर्ती कोरोना की वजह से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम मिल गया था, उससे जो पहले वाली भर्ती थी उसमें 1.5 से 2 महीने मिले थे। तो अंदाज़ा यही होता है, आइडिया यही होता है कि आपको 1.5 से 2 महीने ही मिलेंगे एग्ज़ाम के बाद। जब आपका रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद 1.5 महीना 2 महीना इसके आसपास आपको जो टाइम है वो दिया जाएगा। तो अगर जनवरी के अंदर एग्ज़ाम होता तो 1.5 महीने बाद आपका ये मान लो कि मार्च मिड में आपके फिजिकल हैं वो कंडक्ट करवाए जा सकते हैं। तो जो ये बंदा ये सोचता है कि मैं 2 महीने फिजिकल निकाल दूंगा, तो वो एक बार प्लीज कृपा करके ग्राउंड पे जाके अपना जो टाइम है वो नोट कर लेना 1600 मीटर का। तब अगर उसकी टाइमिंग है वो 6.5 मिनट के आसपास आ रखी है, तो उसको फिजिकल करने की जरूरत है नहीं, वो 2 महीने पहले तैयारी कर सकता है। लेकिन उसका अगर टाइम है वो 8 मिनट से अबव आ रहा, तो वो अभी से फिजिकल है वो स्टार्ट कर दे। मेरा मानना ये। लड़कियों के लिए भी यही बोलता हूँ कि जिसकी टाइमिंग है वो 10 मिनट से अबव आ रही है, ठीक है, 10 मिनट से अबव आ रही है, तो वो जाके एक बार ग्राउंड पे नोट कर ले। और अगर 10 मिनट से अबव हो तो फिजिकल की प्रिपरेशन है वो अभी से स्टार्ट कर दो। क्योंकि ऐसा नहीं है कि रिटर्न के बेसिस पे आप सेलेक्ट हो जाओगे, आपको रिटर्न भी और फिजिकल दोनों निकालने पड़ेंगे, तब जाके आपका सिलेक्शन है वो होगा, ठीक है। तब भी मेडिकल इश्यू, अब जैसे कि लास्ट ईयर हुआ था, तो इस बार भी ऐसा कुछ हो सकता है, तो श्योर तब भी नहीं होते। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि ज्यादातर जो बच्चे निकलते हैं वो फिजिकल के अंदर निकलते हैं, क्योंकि हमें भी ऐसा ही लगा था कि फिजिकल तो बहुत आसान है, इजी है, ठीक है, 1600 मीटर है, और 6 मिनट के अंदर कंप्लीट करनी होती है, 14 फीट लॉन्ग है, ठीक है, और तीनों हाई है, इजी है, सारी चीजें इजी है, आसानी से सभी कर लेंगे। लेकिन जब हम ग्राउंड पे बैठते हैं, ठीक है, किसी का टाइम है मतलब 10 बजे ग्राउंड पे दौड़ाया जाता है, किसी को 12 बजे धूप के अंदर, और आपका फिजिकल है वो भी गर्मियों में होगा, मार्च के बाद ही होने की आपकी संभावना है फिजिकल की। तो ये मान के चलो कि उस टाइम पर ये जो फैक्टर होते हैं ना, कि कई बार हवाएं तेज चल गई, कई बार बारिश आ गई, ठीक है, कई बार ज्यादा धूप पड़ गई, ठीक है, कि आप बेशक अच्छे रनर रहे हो, लेकिन उस टाइम पे ये डिफिकल्टीज आती हैं, सबके सामने फेस होती हैं, तो वो चीजें मुश्किल हो जाती हैं। तो इन चीजों को ओवरटेक मतलब ज्यादा हावी मत होने देना, ठीक है, अभी से अपना जो फिजिकल है वो स्टार्ट कर देना। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मान लो आपका आपने रिटन एग्जाम दे दिया मान लो, और आपका ठीक ठाक एग्जाम हो गया, उसके बाद आप रिजल्ट का वेट करोगे, डेफिनेटली ये तो है नहीं कि रिटर्न के बाद ही आप स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि आप 90 नंबर ले आओगे या 85 ले आओगे। जो स्कोर रहेगा ना वो 72, 73, 68, 65 इसके अराउंड रहेगा, देख लेना, ठीक है। चाहे आप कितने भी अच्छे स्टूडेंट रहे हो, स्कोर ऐसा ही रहता है, ठीक है। अच्छे स्टूडेंट का 4-5 नंबर ज्यादा हो जाता है, वीक स्टूडेंट का 4-5 नंबर कम हो जाता है, तो इसी के रेंज में आपका स्कोर है वो रहता है। तो सब लोग किसका वेट करते हैं, रिजल्ट का, कि रिजल्ट आएगा तब हम डिसाइड करेंगे कि हमारा उस लिस्ट के अंदर नाम आया है नहीं आया। डेफिनेटली आएगा, 75,000 बच्चों को फिजिकल वाली लिस्ट में सिलेक्ट किया जाएगा, तो आपको तो नाम तो आना ही डेफिनेटली। उसके बाद तकरीबन ये मान लो कि जो परसेंटेज होती है ना 12 से 15% के बीच होता है जो बच्चे फिजिकल क्वालिफाई करते हैं। और अगर और भी कुछ एक्स्ट्रा डिफिकल्टी है वो आ जाती है, तो वो परसेंटेज है वो 10% के अराउंड रह जाता है। कि अगर मान लो कि 100 बच्चे दौड़ाए गए तो सिर्फ 10 बच्चे फिजिकल क्वालिफाई करेंगे, जो 90 बच्चे बाहर हो गए, तो उसका ये मान के चलो उनका कितना अच्छा स्कोर रहा होगा, ठीक है, जिनसे फिजिकल नहीं हो पाया। और फिजिकल ना होने की वजह से जो बच्चे बाहर हो जाते हैं उनको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है भाई। लास्ट टाइम ऐसा हुआ था, सिर्फ 13 दिन मिले थे बच्चों को फिजिकल के लिए, और जिसकी वजह से वो compete ही नहीं कर पाए थे, मतलब उसके आसपास भी नहीं आ पाए थे, तो उनको बड़ा दुख हुआ था। और वो अब प्रिपरेशन करने में लगे हुए हैं, देख लो 2-3 साल हो गए उन लोगों को,
तो वो अभी भी प्रिपरेशन करने में लगे हुए, तो आप लोगों के साथ ऐसा ना हो, इसलिए मैं एडवांस में इन चीज़ों को डिस्कस कर लेता हूँ कि प्लीज़ जाके आप ग्राउंड पे एक बार अपने अंदर कितना मादा रखते हो, कितना आपके अंदर गुर्दा है, वो एक बार जरूर चेक करो कि आप दौड़ भी पाओगे या नहीं दौड़ पाओगे। 2 महीनों में फिजिकल नहीं निकल पाएगा। तो ये चीजें थी। उसके बाद सेफ स्कोर के बारे में पूछते। देखो, सेफ स्कोर आइडिया तब लग पाता है जब हम एग्जाम के पैटर्न का हिसाब किताब लगा दें कि किस तरीके से एग्जाम आएगा। ज्यादा हार्ड आएगा तो कट ऑफ ऑब्वियस है। अगर मैं मान लो कि मैं ये आप लोगों को बता दूं कि सेफ स्कोर ना 75 है, ठीक है, लेकिन एग्जाम हार्ड आ गया, आपका जीएस काफी हार्ड पूछ ली, अटपटी पूछ ली, और जो आपका स्कोर है वो 65 रहेगा, तो 65 बेस्ट स्कोर है, 65 में भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये डिपेंड करेगा कि एग्जाम का लेवल कैसा रहा है, और फेयर तरीके से अगर आपका एग्जाम होता है, ज्यादा जो सेंटर वगैरह है ना वो इस तरीके से आउट नहीं होते, एग्जाम आउट नहीं होता है, ठीक है, जो कि हमने पीछे एग्जाम के अंदर देखा है भी गया है कि काफी सेंटर्स पर एग्जाम भी आउट हुआ है, ठीक है। तो फेयर तरीके से होता है, पहली चीज ये। दूसरी चीज कि आपका जो एग्जाम है वो ठीक ठाक रहता है, ज्यादा हार्ड नहीं रहता। उसके लेवल के ऊपर भी डिपेंड करेगा, कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया उसके ऊपर डिपेंड करेगा, नॉर्मलाइजेशन है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो काफी चीजें फैक्टर होती है। वैसे अप्रोक्स आइडिया मान के मैं चल सकता हूँ कि अगर 70 के आसपास अगर आपका स्कोर आ रहा है, ठीक है, किसी भी टेस्ट बुक पे लगा रहे हो, प्रेप पे लगा रहे हो, आरडब्ल्यू पे लगा रहे हो, कहीं पे भी लगा रहे हो, ठीक है, वहां पे भी लेवल है वो चेंज होते रहते हैं। तो 70 के अराउंड अगर आपका स्कोर है तो ठीक ठाक स्कोर है। लड़कियों का भी यही है, 65 के अराउंड या 60 के अराउंड आपका स्कोर है तो अच्छा स्कोर है, डेफिनेटली आप लोग सिलेक्ट हो जाओगे। आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छी है। अभी और आप लोगों को ग्रो करना है, ठीक है। वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, मैं नहीं चाहता कि आप लोग थोड़े से बोर हो जाओ, बोर नहीं करना चाहता। बाकी बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस मेरी तरफ से, और सिलेक्शन लेके आना और मेरे से मिलना है, दिल्ली में ही मिलूंगा मैं, ठीक है। आप लोग टेक्स्ट कर देना। टेक्स्ट के लिए कहाँ करोगे, या तो दिल्ली का व्लॉग के नाम से मेरी इंस्टा आईडी है वहां पे कर देना, या मेरा जो टेलीग्राम है वो भी इसी नाम से है, ठीक है, वहां पे भी आप लोग टेक्स्ट है वो कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद, सभी को नमस्कार।